नमस्कार, जय श्री राम। मैं मुन्ना गुप्ता बोल रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम सब देशवासियों को कहना चाहते हैं कि बहुत खुशी की बात है। क्या बात है, हमारे हिंदुस्तान का उत्तर प्रदेश एक राज्य ऐसा है जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ जी सीएम हैं। बहुत खुशी की बात है, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। आज हमारे हिंदुस्तान का देशवासियों, गरीबों, भाइयों बहनों, साधुओं, संतों, पुलिसकर्मियों, फौजों, नेताओं, अभिनेताओं पूरा खुश हो गए। क्यों भाई, क्या है के लिए खुश, बताइए क्या कारण है। बोले कि हमारे हिंदुस्तान में जिस तरह अत्याचार हो रहा है, उस तरह योगी आदित्यनाथ जी भाषण किए थे 31/10/2020 को, और बोले कि हमारे हिंदुस्तान में जिस तरह फ्रांस देश का राष्ट्रपति का पुतला बनाकर फूके हैं और काला झंडा निकाले हैं, बहुत दुख की बात है भाइयों बहनों। आज हमें दिल में दर्द नहीं, पूरा हिंदुस्तान के लिए दर्द हो रहा है। क्यों? अरे क्यों नहीं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में मुस्लिम भाइयों जिस जिस राज्य में पुतला बनाकर फूके हैं और काला झंडा निकाले हैं, उस राज्य में 144 लागू धारा रहेगा और मस्जिद में ताला लॉक रहेगा। मैं बोला कि बहुत खुशी की बात है। आज हमें भी दर्द है, मैं भी एक युवा नेता हूं और पूरे हिंदुस्तान के मैं जगाना चाहता हूं और जगा ही रहा हूं, क्योंकि आज हमें भी दर्द है। आज तक कोई देश में फ्रांस का राष्ट्रपति का कोई पुतला बनाकर नहीं फूका और कोई काला झंडा नहीं निकाला, और फ्रांस देश में कोई पुतला बनाकर नहीं फूका और न कोई काला झंडा निकाला। देखिए, और हमारे हिंदुस्तान में मुस्लिम भाइयों फ्रांस का राष्ट्रपति का जिस तरह पुतला बनाकर फूके हैं और काला झंडा दिखाए हैं, उसी तरह हिंदुस्तान में मुस्लिम भाइयों का जहाँ जहाँ फूके हैं पुतला बनाकर, वहाँ वहाँ कड़ी से कड़ी सजा शासन मिलना चाहिए और सजा होना चाहिए। क्योंकि आज हमें पता चला है कि हिंदू के मुस्लिम फ्रांस देश के साथ में युद्ध करवाने के चक्कर में है। इसलिए आज हमारे हिंदुस्तान में बनाकर राष्ट्रपति का, फ्रांस के राष्ट्रपति का और जलाए हैं और काला झंडा निकाले हैं। इसी की वजह से आज जिस तरह हमारे योगी आदित्यनाथ जी बोले हैं, कल हम सब देशवासियों उनका समर्थन दे रहे हैं और
धन्यवाद देता हूँ। और हमारे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश राज्य सबसे बड़ा है और अलीगढ़ में पुतला बनाकर फूके थे और काला झंडा निकाले थे राष्ट्रपति का, फ्रांस का। उसी में जोगी जी पूरा हिंदुस्तान में गुस्सा हो गए हैं और सभी राज्य में कहे हैं कि आप लोग पूरा हिंदुस्तान में जितना राज्य है सभी राज्यों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग हिंदू राष्ट्र बनाइए और हिंदुस्तान को जगाइए। मैं बोला कि बहुत अच्छी सोच है। कल बोले योगी आदित्यनाथ जी कि हमारे दीपावली और छठ पर्व है, इसका वजह से अभी हमें बर्दाश्त करना है हिंदुस्तान में, और छठ पूजा और दीपावली बीतेगा। उसके बाद जौन राज्य में मुस्लिम भाइयों राष्ट्रपति का पुतला बनाकर फूके हैं और काला झंडा निकाले हैं, उस राज्य में अच्छा से व्यवस्था किया जाएगा। और अलीगढ़ में मुस्लिम को जो मुस्लिम पुतला बनाकर फूके हैं उन सभी को डायरेक्ट जेल के हवा खाएंगे। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक जेल में रहेंगे। तब हमारे हिंदुस्तान में सुधार आएगा। मैं बोला कि बहुत अच्छी सोच है। आज मैं भी एक युवा नेता हूं, मुन्ना गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी का। पूरा हिंदुस्तान के मैं कहना चाहता हूं कि अत्याचार बहुत हो रहा है। हमारे हिंदुस्तान 130 करोड़ का आबादी है, आज तक हिंदू का हिम्मत नहीं चला किसी का पुतला बनाकर फूकने के लिए, और मुस्लिम का आज हिम्मत कैसे चल गया हिंदुस्तान में। इसलिए इन सभी आरोपियों को डायरेक्ट फांसी की सजा दिया जाएगा, तब हमारे हिंदुस्तान में सुधार आएगा। अभी देखिए 2 दिन पहले की बात है, भोपाल में एक मुसलमान कांग्रेस का विधायक है जो कि भोपाल में राष्ट्रपति का पुतला बना करके फूका गया और काला झंडा निकाला है। फ्रांस के राष्ट्रपति का पुतला बनाकर फूका गया और काला झंडा निकाला गया है। बहुत दुख की बात है। हमारे हिंदुस्तान में मुस्लिम खुशी मना रहे हैं और हिंदू जो है से नमन कर रहे हैं कि जो मारे गए 3 गो फ्रांस में, बाकी मुस्लिम लोग खुशी मना रहे हैं। यही तो हमारे हिंदुस्तान चल रहा है। इसलिए हम सब देशवासियों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जितना हिंदू समाज है एक लाइन में चलना है, एक साथ में चलना है, जुट में जुट मिला के चलना है और जय श्री राम का नारा लगाना है। क्योंकि जहां देखिए मुस्लिमों के कहीं अफवाह फैला रहे हैं वहाँ पे डायरेक्ट पकड़ो, डायरेक्ट मार दिया जाए। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में मुस्लिम लोग का बहुत भाव बढ़ गया है कहीं कहीं। इसलिए इन सभी को सज़ा ज़रूर मिलना चाहिए। और मैं यही कहना चाहता हूँ, और हमारे एमपी का शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व में सीएम है भारतीय जनता पार्टी का,
उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और जिस तरह हमारे भोपाल में हुआ है उस तरह उन सभी आरोपी पर गिरफ्तार करके और फांसी का सज़ा दिया जाए और 144 धारा लागू होना चाहिए। मस्जिद में मस्जिद नहीं खुलना चाहिए, ताला लॉक रहना चाहिए, तब हमारे हिंदुस्तान में समझ में आएगा और सुधार आएगा। इसलिए सभी देशवासियों को मैं कहना चाहता हूँ, आज हिंदुस्तान के लिए, देश के लिए प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी। देश किस तरह चलाना चाहिए, किस तरह राज्य चलना चाहिए, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आज हमारे हिंदुस्तान में अत्याचार हो रहा है, ये सारी विपक्ष पार्टी वाले इस तरह करवा रहे हैं और कर रहे हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का युवा नेता हूँ, मुन्ना गुप्ता, पलामू झारखंड का रहने वाला हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं लेखक भी हूँ और मैं भाषण भी करता हूँ। युवा शक्ति मुन्ना गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के नाम से यूट्यूब चैनल है, आप लोग देखिए और आगे बढ़ाते चलिए। हम सब देशवासियों को धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम।